अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स को और आज आप सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत चार्ट। पिछले जो भी चार्ट आपने सीखे इनमें कोई ना कोई चीज़ आपने स्पेशल के तौर पे सीखी, जैसे कि डायनेमिक चार्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ आपने कॉलम चार्ट को सीखा। उसके बाद आपने बार चार्ट को सीखा। बार चार्ट में बार के अंदर बार किस तरह बनाई जाती है ये आपने सीखा और आज आप एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट और सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स और इससे पहले हम कॉलम चार्ट्स और बार चार्ट्स सीख चुके हैं जो कि मेन्यू में अवेलेबल हैं। उनके साथ हमने कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखी जैसे कि डायनेमिक चार्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो चार्ट को बनाना। ये तमाम टाइप हम सीख चुके हैं, बार की भी और कॉलम चार्ट की भी। अब इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत चार्ट जो है और जिसे मेरा फेवरेट भी कह सकते हैं वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट की कुछ किस्म्स हैं। सबसे पहले हम 2D पाई चार्ट को ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं। अब इसमें इस पाई चार्ट को बनाने से पहले आपने अपना डाटा मेंटेन करना है। अपना डाटा टेबल आपका होना ज़रूरी है कि किस बेस पर आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी छोटे वैल्यूज़ का, छोटी वैल्यू से मुराद है कि कम कॉलम्स कम सेल्स को आप दिखाना चाहें तो उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो है पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल आप एक मंथ की जो सेल्स की स्टैटिक्स है वो दिखाना चाहते हैं कि उस महीने में परचेज कितनी थी, सेल्स कितनी है और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है। या अगर आप 3 या 6 महीनों का जो फाइनेंशियल स्टैटिक्स है उसका टोटल दिखाना चाहें कि टोटल आपकी 3 महीने में कितनी परचेज हुई, कितनी सेल्स हुई और कितना प्रॉफिट हुआ 3 महीने में, तो इसका बेहतरीन अंदाज जो है वो दिखाने का जो जरिया है वो है पाई चार्ट। किस तरीके से? सबसे पहले आपने एक महीने का डाटा सेलेक्ट कर लेना है अपने टेबल में से कि डाटा की रेंज ले लेनी है। डाटा की रेंज लेकर इंसर्ट के मेन्यू में जाना है और पाई चार्ट पर 2D पाई पर क्लिक करना है। अब ये आपका सिंपल जो पाई चार्ट है वो अवेलेबल है। ये इसकी जो लुक है वो बार चार्ट से और कॉलम चार्ट से काफ़ी सारी डिफरेंट है। इसमें ये 3 पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं 3 मुख्तलिफ कलर्स में, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो है आपका लीजेंड जो आ रहा है वो 1 2 3 आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इसमें हमने हेडिंग को साथ नहीं इंक्लूड किया। अब हम दोबारा डाटा को सेलेक्ट करते हैं हेडिंग के साथ, लेकिन आप यहाँ ये ख्याल रखिए कि पाई चार्ट को बनाने से पहले ये 3 हेडिंग तो होना ज़रूरी हैं, लेकिन इस हेडिंग को आपने ख़त्म कर देना है। इसकी रेंज ले लेनी है। इसकी रेंज लेकर आपने पाई चार्ट पर सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने पाई चार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, 2D पाई चार्ट सेलेक्ट किया तो उसी तरीके से आपके सामने चार्ट नमूदार हो गया, लेकिन अब इसकी जो लीजेंड्स है वो अवेलेबल हैं। ये लीजेंड्स अगर ना भी हों तो भी आपका जो काम है वो डाटा लेबल से चल सकता है। डाटा लेबल किस तरीके से? आपका ये जितने भी पोर्शन कलर्स में नज़र आ रहे हैं ये असल में हर एक रेंज को, एक क्राइटेरिया को शो कर रहे हैं। जैसे कि ये जो रेड ब्राउन कलर जो है वो सेल्स को जाहिर कर रहा है, ब्लू परचेज को जाहिर कर रहा है और ग्रे रंग जो है वो प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है। तो जब हम इन पर डाटा लेबल्स ऐड करते हैं, डाटा लेबल ऐड करने पर उसकी वैल्यू भी सामने आ जाती है और अगर वैल्यू के अलावा हम उसका जो सीरीज है वो भी लेना चाहें तो भी वो हम ले सकते हैं। फॉर्मेट डाटा लेबल्स में जाकर आप जो है वो कैटेगरी का अगर नाम साथ लिख लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू के साथ साथ उसकी कैटेगरी का नाम भी आ जाएगा। तो ये तरीका है एक लेबल लगाने का भी और उसको इंडिकेट कराने का, अगर आपने लीजेंड नहीं यूज़ करना। अदरवाइज लीजेंड एक बेहतरीन तरीका है कलर वाइज आपको दिखाने का, कलर कोडिंग के ज़रिए कि कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। अब इसमें इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो उसी तरीके से आप कर सकते हैं, यानी इसका जो प्लॉट एरिया होता है वो जैसे ही इस पर क्लिक करें तो ये इसका प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो जाता है। इसका कलर आप चेंज करके उसके बाद जो आपका चार्ट एरिया है उसका कलर कोई दूसरा सेलेक्ट करें तो ये ज़्यादा विजिबल और खूबसूरत अंदाज में आपके सामने आएगा। इसी तरीके से इसका साइज़ भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, यानी उसको जो है आप ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल सेम
अदर चार्ट की तरह आप जो है उसको सेट कर सकते हैं, और लीजेंड को भी जो है वो आप टॉप बॉटम पर दिखा सकते हैं, लेफ्ट राइट पर दिखा सकते हैं। इस तरह के चार्ट्स में लीजेंड हमेशा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट राइट पर आपको स्पेस नज़र आ रही है, तो इस तरह के चार्ट को आप जो है वो लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर लीजेंड्स को दिखा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि नीचे आपकी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं अवेलेबल होती इसलिए। ये तो था सिंपल पाई चार्ट, लेकिन अभी हम जिस चार्ट की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। इवन इसको अगर आप डाटा लेबल्स भी लगा लें, ठीक है, डाटा लेबल्स ऐड कर लें, अगर आप कैटेगरी ऐड कर लें, कैटेगरी का नेम ऐड कर लें और इस लीजेंड को हटा भी दें, तब भी ये चार्ट सिंपल चार्ट्स के ज़ुमरे में आता है। यानी इसमें अट्रैक्शन तो है दूसरे चार्ट्स के बनस्बतन, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अब नेक्स्ट हम जो चार्ट ट्राई करने जा रहे हैं उसमें जो उसकी लुक है, जो उसकी खूबसूरती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है। यानी उसको अगर आप सिर्फ लुक वाइज देखते हैं, उसको जब आप प्रिंट करते हैं तो उसकी खूबसूरती नो डाउट बेमिसाल नज़र आती है। तो अब आइए दूसरा चार्ट ट्राई करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पाई की कुछ अक़साम के बारे में मैं बता दूं। जो चार्ट आपको 2-3 किस्म के यहाँ 2D में नज़र आ रहे हैं, ये सिंपल पाई चार्ट था जिसमें 3 जो वैल्यू सेलेक्टेड हैं वो नज़र आ रही हैं एक पीरियड के अगेंस्ट में, और ये दोनों जो चार्ट हैं ये आपकी वैल्यूज़ को, लास्ट वाली वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने रेंज ली हुई है 3 कॉलम्स की, इसमें जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट कॉलम है, ये जो सेपरेट एक पाई बन रहा है ये उसको इंडिकेट करता है। इसका प्रूफ ये है कि इसको अगर आप चार्ट को सेलेक्ट करके, अब आप देखें कि यहाँ नीचे बता रहा है कि प्रॉफिट इन SAR, यानी ये ग्रे कलर में जो है वो प्रॉफिट है सऊदी रियाल में जो है वो जिसकी अमाउंट लिखी हुई है। अगर आप यहाँ डाटा लेबल्स भी ऐड करते हैं तो ये आप देखें कि 125 जो आपका प्रॉफिट अमाउंट थी वो उसको सेपरेट करके दिखा रहा है, उसको एक ख़ास अंदाज से, खूबसूरत अंदाज में दिखा रहा है कि जी ये राउंड शेप में आपका इस महीने का प्रॉफिट है। यानी लास्ट वाली जो भी वैल्यू है वो इसमें शो करेगा। अब अगर आप सिर्फ परचेज की जो है वो अमाउंट बनाते हैं, यानी 3 महीने की सिर्फ परचेज को सिलेक्ट करते हैं और आप अपना पाई चार्ट इस अंदाज से बनाते हैं, तो आपकी जो तीसरी वैल्यू है वो तीसरा महीना होगा यकीनन। ये आप इसके कलर कोडिंग से भी वाज़ेह है। अब आप देख सकते हैं कि 625 625 ये आपकी जो 625 है ये आपके मार्च के महीने की वैल्यू है, मार्च के महीने की परचेज है। तो ये एक पाई की दूसरी किस्म है। दूसरी टाइप भी उससे मिलती जुलती है, सिर्फ उसकी शेप में फ़र्क है, जो कि इस अंदाज से आपको जो है वो लास्ट वैल्यू आपकी शो कराता है। अब आते हैं 3D पाई पर, जो बहुत ही बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन अंदाज में आपका डाटा दिखाता है। ये जो 3D पाई चार्ट है, इसको जब आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप 3D पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लें। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के बाद, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के बाद ये चार्ट आपका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको लुक देगा। अब आप देखें कि टाइटल आ चुका है जो आपका यानी स्टैटिक्स है सेल्स के और सेल्स वर्सेस परचेज के। उसके बाद जो है आपका जो लीजेंड है वो नीचे मौजूद है कि परचेज आपकी किस कलर को शो कर रही है, सेल्स किस कलर को शो कर रही है और प्रॉफिट आपका किस कलर को शो कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं और इसको मज़ीद फर्निश करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसका प्लॉट एरिया सेलेक्ट किया। प्लॉट एरिया को सेलेक्ट करके इसका कलर जो है वो एक लाइट कलर में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद चार्ट एरिया को सेलेक्ट करते हैं। चार्ट एरिया को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट करते हैं मज़ीद विजिबल करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। उसके बाद जो चार्ट टाइटल है सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस चार्ट्स के चार्ट टाइटल्स को सेट किया, तो उस तरीके से उसको सेट करते हैं। उसके बाद लीजेंड को भी इसी तरीके से साइज़ बड़ा कर लें, मज़ीद विजिबल कर लें कि जी जो आपकी कलर कोडिंग है वो नुमायाँ हो। उसके बाद आपने इनको जो शेप्स हैं वो 3D में लानी है, लेकिन इसको किस तरीके से, यानी राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट टाइटल को खोल लें और
आप व्यू यानी इफेक्ट पर आ जाएं। उसके बाद 3D फॉर्मेट पे आ जाएं और इसमें इसका जो फॉर्मेट है ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद शेडो में इसका डिस्टेंस, शेडो डिस्टेंस जो है वो 3 पॉइंट तक बढ़ा दें। उसके बाद आपकी जो लीजेंड है उसका जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से 2 पॉइंट तक बढ़ा दें या 3 पॉइंट तक भी किया जा सकता है, लेकिन ये 2 पॉइंट यहाँ काफ़ी रहेगा। अब इस प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करें और इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करें और मेन चार्ट को भी सिलेक्ट करके इसका जो शेडो है वो 5 से 6 साइज तक सेट कर लें। लेकिन इस मेन चार्ट का अब हमने बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर किस तरीके से सेट होगा, ये पहले जो फिल एंड बॉर्डर का है तो बॉर्डर पर क्लिक करें और इसका कलर जो कोड है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लें यानी डार्क कर लें, या कोई भी आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आप नुमाया करने के लिए उसको रेड देने जा रहा हूँ। इसके बाद इसकी जो लाइन है वो आप उसकी जो विड्थ है यानी उसको मोटा कर सकते हैं। इसी तरह प्लॉट एरिया में अगर आप सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर को और इसका जो साइज है वो आप इसका चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब असल मसला आता है यानी चार्ट को जो फर्निश करने का, ये तो जर्नल एक सेटिंग थी और ये इस तरीके से हमारी हो भी चुकी है। लेकिन जो मेन अब जो हमारा टास्क है वो अब शुरू होने जा रहा है। मेन टास्क क्या है कि हमने इस पाई को सेट करना है, पाई को खूबसूरत बनाना है। सबसे पहले हमने इस पर लेबल लगाने हैं। तो पाई पर राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल करें। आपके डाटा लेबल आ चुके हैं। अब इनको आप फॉर्मेट डाटा लेबल्स को खोलकर आपने क्या करना है कि आपने आउटसाइड एंड चेक करना है कि अगर यहाँ आपको सूटेबल नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज आपने इनको इनसाइड एंड रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये उस प्लॉट एरिया को स्ट्रेच कर देता है, बड़ा कर देता है, यानी छोटी सी जगह पर आप बड़े साइज में आप अपना जो आपका जो पाई है वो आप देख सकते हैं। अगर आप लीजेंड को रखना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज आप कैटेगरी नेम्स को ऐड करके आप अपने लीजेंड को डिलीट भी कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पाई है मज़ीद विजिबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसको स्पेस मिल जाएगी। तो अब बात आ जाती है आपके डाटा लेबल्स की। अब इस डाटा लेबल्स को आपने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। साइज़ इंक्रीज़ करके अब आप देखें कि प्रॉफिट अमाउंट और सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट काफ़ी विजिबल अंदाज में आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा आपने फॉर्मेट में जो है वो डाटा लेबल्स में जाना है और इसके 3D इफ़ेक्ट्स को देखना है कि इसमें 3D इफ़ेक्ट्स क्या आप शो करा सकते हैं बेहतर अंदाज में। अब इसका जो शेडो का डिस्टेंस है वो आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। जब आपने इसका लेबल्स का शेडो जब आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको खूबसूरत अंदाज में नज़र आएगा। अब आप ये देखें कि मैं इसका कलर कुछ सूटेबल सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें कि इसका जो लेबल्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ यानी मेन खूबसूरती इस चार्ट की, इस पाई की अपनी जगह है। आप इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करके जब आप खोलते हैं सीरीज़ के ऑप्शन को तो इसमें यहाँ 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले एंगल है, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस का है, और दूसरा उसके बाद पाई एक्सप्लोजन का है। ये एक्सप्लोजन मीन आपका जो जिस तरह आप कहते हैं कि ब्रस्ट होती है, फट जाती है, टुकड़े हो जाती है, उसको कहते हैं। अब आप इस पाई को ये क्योंकि मिक्स हुए में है तो इसको आप सेपरेट भी दिखा सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा इसको इसकी जो रेशो है वो बढ़ाएंगे, इस तरीके से आपका जो पाई है वो स्प्लिट होता जाएगा, टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। जितने भी उसमें वैल्यूज़ हैं वो सारी डिफरेंट अलहदा हो जाएंगी। तो ये एक सबसे बेहतरीन अंदाज़ है इसको सेपरेट करने का। उसके बाद इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ एंगल चेंज करने जा रहा हूँ, इसमें लेफ़्ट साइड पर हम सिर्फ जो है वो सेल्स की अमाउंट रखेंगे, या इस तरीके से क्योंकि परचेज़ पहले होती है और परचेज़ को लेफ़्ट साइड पे शो कराते हैं और उसके बाद राइट साइड पर आपकी जो सेल्स है वो और प्रॉफिट शो करा लेते हैं। इस तरीके से आपकी सेल्स काफ़ी सारी विजिबल हो गई।
लेकिन अब इस पर आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। इफेक्ट क्या अप्लाई करना है, आप इफेक्ट पर जाएं और उसको जो है वो 3D शेप में कन्वर्ट कर दें। 3D शेप में आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, अब आप देखें कि चार्ट की शेप में एक बेपनाह खूबसूरती आ चुकी है 3D अप्लाई करने से पहले। उसके बाद मज़ीद उसको फर्निश करने के लिए आपने इस नीचे ऑप्शन को खोलना है, मटेरियल को, और इसमें से ये लास्ट वाला ऑप्शन मेटल वाला सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मेटल सेलेक्ट करेंगे, इसकी चमक में, इसकी शाइनिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ये उससे भी ज़्यादा जो है वो पहले से भी ज़्यादा आपको खूबसूरत जो है वो लुक फराम करेगी। उसके बाद आपने इसका जो डिस्टेंस है यानी शेडो का डिस्टेंस वो सेलेक्ट करना है। इसमें शेडो के डिस्टेंस को आप थोड़ा सा इंक्रीज करें। अब आप ये देखें कि शेडो का डिस्टेंस भी बन चुका है, और अगर शेडो के डिस्टेंस का जो कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर भी आप चेंज करके मज़ीद जो है वो विजिबल करा सकते हैं, मज़ीद जो है वो खूबसूरत उसको अंदाज में दिखा सकते हैं। अब इसमें जो सूटेबल कलर है वो आपका लाइट कलर है, जो आपका शेडो को मज़ीद जो है वो निखारता है, खूबसूरत बनाता है। इसमें आप शेडो को सेलेक्ट करने के बाद जब आप चार्ट पर आकर देखते हैं तो आपके चार्ट की जो खूबसूरती है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है, बन चुकी है। यानी एक सिंपल चार्ट जो आपने पहले डाटा को सेलेक्ट करके बनाया था, जैसे कि मैं अभी दोबारा आपके सामने एक सिंपल चार्ट बनाता हूँ, इसको अगर आप पाई चार्ट को कंपैरिजन करें तो ये देखें कि आपका जो चार्ट है, चार्ट तो दोनों पाई हैं लेकिन एक पर आपने थोड़ी सी वर्किंग की है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत की है, उसकी लुक और एक जो सिंपल पाई चार्ट है उसकी लुक में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है खूबसूरत चार्ट बनाकर, उनकी लुक खूबसूरत बनाकर आप अपनी प्रेजेंटेशन को, आप अपनी रिपोर्ट्स में इस तरह के चार्ट्स दिखाकर उनको खूबसूरत बनाकर अपनी रिपोर्ट्स को मयारी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आप अप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीनन ये खूबसूरत चार्ट आपको पसंद आया होगा और आप इससे अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर बना सकते हैं। इंटरेस्ट रहिए, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली मुफीद और म्यारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।